अगले दिन थंगलान नींद से जागता है और आरती को उस चट्टान के ऊपर खड़ा पाता है जो कहती है, आरन, तेरी जिद हम दोनों के बीच का अंतर बढ़ाती जा रही है। याद रख, इस सोने की सुरक्षा की जिम्मेदारी तेरी भी है। थंगलान कहता है, चली जा यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब कर। उधर भूख प्यास से बेहाल गांव के सभी लोग वापस लौटने का फैसला करते हैं। थंगलान सभी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पट्टार उसे बुरी तरह से मारने लगता है। उसी पल वहां क्लेमेंट आ जाते हैं और पट्टार को अपनी बंदूक से मारते हैं, जिसके बाद वो अपने सैनिकों की मदद से बंदूक की नोक पर सभी गांव वालों को वहीं रुकने का आदेश देते हैं। तभी थंगलान कहता है, साथियों, वो देखो, हमारी भूख मिटाने वो भैंसा यहाँ आया है। खुदाई की जगह के पास एक जंगली भैंसा खड़ा था। पूरे गांव वाले इस भैंसे को मारने के लिए इसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। पहले तो ये भैंसा इनसे दूर भागता है, लेकिन फिर एक खुली जगह आकर वापस इनकी तरफ तेजी से दौड़कर मारने के लिए आने लगता है। सभी डर कर भागने लगते हैं, लेकिन थंगलान अपना हथियार लिए इस भैंसे की तरफ बढ़ता है। थंगलान देखता है कि भैंसे के ऊपर आरती थी जो उसकी सवारी कर रही थी, जो थंगलान के पास पहुंच भैंसे के ऊपर से गायब हो जाती है। जैसे ही भैंसा थंगलान के पास पहुंचता है, वो अपने हथियार से इस भैंसे का सर धड़ से अलग कर देता है। रात को सभी भैंसे की मांस से अपनी भूख मिटा लेते हैं। जब थंगलान कहता है, अच्छे से खा लो और पूरी ताकत जुटा लो, ये पत्थर तो क्या, अब हमारे सामने पूरा पहाड़ी क्यों ना आ जाए, हम उसे भी खत्म कर डालेंगे। ये लड़ाई सोना ढूंढने की नहीं, बल्कि हम पर हो रहे इन उच्च जाति वालों और इन फिरंगियों के अन्याय पर जीत हासिल करने की लड़ाई है। मैंने अपनी बेटी, अपने चाचा को खो दिया और भी न जाने कितने गांव वाले इस लड़ाई में मारे गए। क्या तुम लोग उन सब के बलिदान को यूं ही जाया होने दोगे? सभी गांव वाले जोश से भर जाते हैं और कहते हैं, नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। जिसके बाद सभी लोग दोबारा से खुदाई के लिए तैयार हो जाते हैं। क्लेमेंट और उसके सैनिकों ने जब नागा गांव पर हमला किया था, उसके गांव के कुछ लोग उस नागा लड़की को बचाकर वहां से निकल गए थे। वो नागा लड़की अब ठीक हो चुकी थी और अपने साथियों के साथ इन पर हमला करने की तैयारी कर रही थी। उधर थंगलान सभी को कहता है, आज इस चट्टान को खत्म कर कर हम सोना निकाल कर ही रहेंगे। तभी वो अपने पास आरती को देखता है जो कहती है, यही सोना आज तुम सबकी मौत का कारण भी बनेगी। थंगलान उसकी बातों को अनसुना कर गांव वालों के साथ मिलकर चट्टान को चारों तरफ से आग लगा देता है। इस चट्टान के ऊपर खड़ी आरती इन सभी को देख रही थी। कुछ समय बाद थंगलान कहता है, आग लगने से ये चट्टान कमजोर हो गया है, आओ अब इसे तोड़ डालें। सभी लोग चट्टान को बुरी तरह से तोड़ने लगते हैं। तभी उसके ऊपर खड़ी आरती कहती है, तुम सब नहीं जानते इस चट्टान के नीचे तुम लोगों के लिए कितनी बड़ी मुसीबत तैयार बैठी है। फिर वह जोर से नीचे कूदती है, जिसके कारण इस चट्टान का एक बड़ा टुकड़ा टूटकर नीचे धरती पर गिरता है, जिसके कारण धरती में छेद हो जाता है और क्लेमेंट, थंगलान, पट्टार और वरदान इसमें नीचे गिर जाते हैं।